नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं मेरे पिछले क्लासेस को जाकर के देखिए ताकि पूरा लाभ और हानि पूरा तरह से समझ में आ जाए। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके कोई सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है। धोखा देखिए, धोखा करता है तथा बेचते समय 10% का धोखा करता है। एक हुआ खरीदते समय और एक हुआ बेचते समय। ठीक है, यदि मान लीजिए खरीदते समय वो X% का धोखा करता है और बेचते समय भी X% का धोखा करता है, तो कुल धोखा इसका हो गया, कुल धोखा इसका एक ट्रिक है, बराबर हो जाता है 2x प्लस x² बाय 100। क्लियर। अब इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठा देंगे। खरीदते समय कितना है 10 और बेचते समय भी 10 है। ठीक है, यानी कि 2x 2 गुना 10 प्लस x² यानी 10 का स्क्वायर बटा 100। ठीक है, इस प्रकार से बटा 100 तो हो जाएगा कितना 20 जोड़ 100 बटा 100 कट गया, यानी 20 प्लस 1 बराबर 21% का इसको लाभ हो जाएगा। जब हमारा खरीदते समय भी x हो और बेचते समय भी x हो तब ये सूत्र, और जब खरीदते समय x% और बेचते समय y% तब सूत्र हो जाएगा x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाय 100। क्लियर हो गया। ये दो प्रकार का मैंने सूत्र बता दिया कि खरीदते समय यदि दोनों बराबर हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और खरीदते समय अलग और बेचते समय अलग अलग हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग इस हिसाब को तुरंत बना सकते हैं चुटकी में। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि कह रहा है कि एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, घड़ी का क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं कि दोनों घड़ी का क्रय मूल्य जो है हम लोग का एक x रुपया है। ठीक है, CP = x। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक घड़ी को यानी पहला घड़ी वॉच 1 को हम लोग कितना में बेचे हैं 820 रुपया में। ठीक है, बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना होगा, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP यानी 820 माइनस x, ये लाभ हो गया, जितना कि 650 रुपये में बेचने पर। दूसरा वॉच 2 का SP 650 रुपया, यानी इसी घड़ी को वॉच 1 को ही एक बार बेचा है 820 रुपया में, एक बार बेचा है 820 रुपया में तो उसको गेन हो गया। ठीक है, जितना वो लाभ कमाया 650 रुपये में बेचने पर उतना ही वो हानि कमाता है, उतना ही उसको हानि हो जाता है। तो हानि बराबर का सूत्र क्या होता है, CP माइनस SP यानी x माइनस 650। क्लियर। तो ये क्या हो गया, जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। इसका मतलब लाभ इक्वल टू हानि। 820 माइनस x बराबर x माइनस 650, तो हो जाएगा कितना 2x बराबर 1470। काट देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 735, यानी x इक्वल टू 735। घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल गया
735 रुपया। क्लियर हो गया। इस प्रकार का मैथ जो है, इस प्रकार का सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है। इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 840 में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुआ हानि का दुगुना है। ठीक है, इसका भी मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य x है, CP x मान लेते हैं। अब क्या हुआ है कि एक बार उसी वस्तु को 840 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है? 840 रुपया में बेचा है। तो क्या हुआ? बेचने पर हुआ लाभ, तो लाभ निकाल देंगे। लाभ क्या हो जाएगा? 840 माइनस x। क्लियर। उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से, अब इसी वस्तु को हम लोग 600 रुपया में बेचे हैं तो क्या हुआ? हुआ हानि। हानि इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 600 CP माइनस SP। ठीक है, हुआ हानि का दुगना है। कौन है दुगना? यह है दुगना। तो 840 माइनस x बराबर 2 से इधर यदि हम लोग गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना है। तो अब देखिए गुना कर दीजिए। 840 माइनस x बराबर 2x माइनस 1200। क्लियर। तो हो जाएगा कितना? x चला जाएगा इधर तो 3x हो जाएगा, 1200 इधर आ जाएगा तो 840 अब 1200, 12 8 20 यानी 2040। क्लियर। 3 से इसको काट दिए तो यह 18 680 रुपया। x इक्वल टू कितना निकल गया? 680 रुपया। तो 680 रुपया क्या हो गया? वस्तु का क्रय मूल्य, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, इसको समझने की आवश्यकता है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है। ठीक है, तो वस्तु का CP ज्ञात करें। उसी प्रकार से CP x, अब एक बार वस्तु को बेचे हैं 69 रुपया में। कितना में बेचे हैं? 69 रुपया में। और एक बार बेचे हैं 78 रुपया में। दोनों परिस्थिति में हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ निकाल दीजिए। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 69 माइनस x, और यहाँ पर लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 78 माइनस x। क्लियर। SP माइनस CP होता है लाभ बराबर। क्या करा है कि 78 रुपया में बेचने से जो है ना लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 से इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 78 माइनस x। अब गुना कर दीजिए। 138 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x। 2x को इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x, और 78 को इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कि हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 60 रुपया। 60 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो इस टाइप का 2-3 प्रश्न था, मैंने उसको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि इस प्रकार का प्रश्न अब कभी परीक्षा में आप लोगों से नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य x है। बेचा है कितना में? 96 रुपया में बेचा है। क्या कर रहा है कि जो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, यानी प्रॉफिट परसेंट उसको क्या है? x परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। यहां से दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, क्रय मूल्य और इसका प्रॉफिट का। तो अब देखिए यहां से हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ लाभ बटा 100। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर लगाइए। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 96 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100। क्लियर। अब यहाँ से देखिए फिर 96 इक्वल टू x इंटू 100 प्लस एक्स बाय 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9600 गुना कर दिए बराबर 100x प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ इस
इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 को हम लोग 160x माइनस 60x लिख सकते हैं। इस 100x को इतना लिख दिए 160x माइनस 60x माइनस 9600 बराबर 0। इस 100x को हम लोग तोड़ करके लिखे हैं 160x माइनस 60x। 160 में 60 घटाइएगा तो 100x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग x को ले लेंगे कॉमन बाहर तो x प्लस 160 हो जाएगा। अब माइनस 60 यहाँ से ले लेंगे तो फिर x प्लस 160 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा क्या x प्लस 160 और x माइनस 60 बराबर 0। अब यदि हम लोग x प्लस 60 लेते हैं 160 तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग x माइनस 60 लेते हैं। x माइनस 60 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 60 रुपया। क्या हो जाएगा आंसर? 60 रुपया इसका आंसर हो जाएगा कि 96 रुपया में यदि इसको बेचता है तो प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य का मान बराबर हो जाएगा, यानी 60% इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मान कितना निकल गया? 60 रुपया। इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।